तो दोस्तों कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम महात्मा गांधी से संबंधित टॉप 10 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे क्लास को तो लाइक करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए तो क्लास को आगे करते हैं। तो क्लास को आगे लेकर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, देखिए पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आंसर कीजिए। 1865 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1869 ईस्वी, 1863 ईस्वी। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन सी। इसको लॉक कीजिए, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी जी का जन्म कब हो, कहाँ हो, जो गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? दिया हुआ है गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना। आंसर कीजिए, गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना। बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना। तो इसका आंसर दीजिए, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात। तो गांधी जी का जन्म स्थान हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, गांधी जी का जन्म स्थान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गांधी जी का जन्म स्थान कहाँ है? गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी की मृत्यु कब हुआ? गांधी जी की मृत्यु कब हुआ? गांधी जी की मृत्यु कब हुआ बताइए। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ? 1947 में, 1948 में, 1952 में, 1949 में। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ? 1947, 1948, 1952। चलिए आंसर कीजिए। 1947, 1952 कीजिए आंसर इसका। गांधी जी का मृत्यु कब हुआ था? 1947, 1948, 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा 1948। इसका आंसर हो जाएगा 1948। इसका आंसर हो जाएगा 1948। 1948 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी का माँ का नाम क्या था? चलिए आंसर कीजिए, गांधी जी का माँ का नाम क्या था? 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 ऑप्शन है इंदिरा गांधी, करमचंद गांधी, रानी मुखर्जी, पुतलीबाई। आंसर कीजिए, गांधी जी का माँ का नाम क्या था? गांधी जी का माँ का नाम क्या था? गांधी जी का माँ का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर इसका डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, गांधी जी का पिता का क्या नाम था? गांधी जी का पिता का क्या नाम था? गांधी जी का पिता का क्या नाम था? इंदिरा गांधी, करमचंद गांधी, रानी मुखर्जी, पुतलीबाई। आंसर कीजिए, गांधी जी का पिताजी का नाम क्या था? आंसर कीजिए, इसका क्या होगा? गांधी जी का पिताजी का नाम हो जाएगा करमचंद गांधी। करमचंद गांधी, ऑप्शन बी इसको लॉक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। गांधी जी का विवाह कब हुआ था? गांधी जी का विवाह कब हुआ था? तो 1885 में, 1883 में, 1880 में, 1882 में। तो गांधी जी का विवाह कब हुआ था? तो बताइएगा, गांधी जी का विवाह कब हुआ था? आंसर दीजिए, गांधी जी का विवाह कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1883 में। तो इसका, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी कानून की पढ़ाई कहाँ से किए थे? अफगानिस्तान से, अमेरिका से, जापान से, इंग्लैंड से। गांधी जी कानून की पढ़ाई कहाँ से किए थे? अफगानिस्तान, अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। तो इसका आंसर दीजिए, कहाँ से किए थे गांधी जी कानून की पढ़ाई? कानून की पढ़ाई के बारे में बोल रहा है, इसमें कानून का पढ़ाई दीजिएगा। कानून का पढ़ाई कहाँ से किया था? कानून का पढ़ाई गांधी जी इंग्लैंड से किया था। कहाँ से किया था?
इंग्लैंड से क्या था? गांधी जी कानून की पढ़ाई इंग्लैंड से क्या था? इंग्लैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंग्लैंड से ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? ऑप्शन में दिया 1915 में, 1816 में, 1815 में, 1813 में। देखिए फंसाने के लिए क्वेश्चन इसी तरह से दिया जाता है। देखिए यहाँ पर 1915 भी दे दिया है, यहाँ पर 1815 भी दे दिया है। अब आपको ये डिसाइड, यही समझने वाला बात है। देखिए दिया हुआ है ना 1915, 1815। जो अच्छे से पढ़ने वाला होगा वो तो समझ जाएगा को यहाँ कुछ न कुछ लॉजिक है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बताइएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 1915 ऑप्शन ए। यहाँ पर 1815 भी दिए हैं कि आप लोग देखते हैं सोच पाते हैं कि नहीं, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था कब हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? यही प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी का सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका बताइए। गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था 1915 में, 1806 में, 1905 में, 1906 में। देखिए इसमें भी फंसाने वाला प्रश्न दिया हुआ है, देखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए सेम दिए हैं 1806, 1906। जो अच्छा से ध्यान देगा वही बता पाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, देखते हैं क्या है दिया हुआ। अगला प्रश्न देखिए क्या मज़ेदार प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम पूछ रहा है। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? जवाब दीजिए। राजीव गांधी, कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। इसमें देखिएगा, इसमें भी फंसने वाला सवाल दिया हुआ है। इसमें भी देखिए गांधी जी का पूरा नाम क्या था? राजीव गांधी, कस्तूरबा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोहनदास करमचंद गांधी। इसका आंसर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न में। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? जवाब दीजिएगा आप लोग, कमेंट में बताइएगा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। 10 प्रश्न किए और करवाए, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइएगा कमेंट में गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा राजनीतिक गुरु कौन था। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो धन्यवाद, यहीं तक था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डेली बेसिस जितना भी हो सके एमसीक्यू हम लेकर आएंगे, कम से कम निचोड़ कर, कम से कम मतलब जितना हो सके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो चलिए धन्यवाद, यहीं तक आज क्लास को रहने देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।